द्वार पड़ गया। द्वार द्वार कहते कहते द्वार का नाम पड़ गया। यहाँ श्री सुखदेव जी कहते राजन, मेरे ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी का विवाह एक त्रेता युग के राजा हैं रेवत। रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। कतम मम पुत्री बर है महाप्रभा, हे प्रभु मेरी बेटी के लायक कोई वर मुझे दिखता नहीं, कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा ने कहा गजब हो गया, तू मेरे पास आया तब तक धरती पे कितने वर्ष बीत गए, जल्दी जा। अब तो द्वापर आ गया है और इस द्वापर में केवल एक वर मिलेगा। वसुदेव सुतस्य वृद्धपुत्रा बलवंत तत्र नामानि धा, वरम एक पुत्राना दो पुत्रो वरदो ततः। महाराज सूरसेन के बेटा है वसुदेव, और वसुदेव के कुल में दो बेटा पैदा हुए, एक का नाम बलराम है, एक का नाम श्री कृष्ण है। तो बलराम के साथ में इसका विवाह पक्का है, तुम जल्दी जाओ नहीं तो द्वापर भी खत्म हो जाएगा। अब त्रेता की वो पुत्री द्वापर का वर माने 7 हाथ ऊंची, और बलराम जी थोड़े छोटे, दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान कभी कभी चिढ़ाते थे, दाऊ भैया, बोले हाँ कन्हैया, बोले बड़ी भाभी के बड़े भाग। तो बेचारे दाऊ जी शर्म में दूर रहते थे। गोरे दाऊ जी में देखोगे कभी जा करके तो बेचारी रेवती मैया दूर है और दाऊ जी इधर है। दाऊ भैया को क्रोध आया, हल मुसल जोर से झटका लगाया रेवती जी के खंधे पे, तो रेवती हो गई मोटी। ऐसा बढ़िया सुंदर जोड़ा। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते राजन, मेरे ठाकुर जी ने भी एक राक्षस विधि से विवाह किया। ठाकुर जी होकर के राक्षस विधि से राजा परीक्षित ने पूछा। तो सुखदेव जी कहते राजन, मेरे प्रभु के जीवन में जितनी विपत्तियां थी वो सब विपत्तियां भगवान को देख के संपत्तियां बन गई। था तो संकट ही संकट, पर भगवान उन संकटों को प्रसन्नता से देखते थे। और भैया हमारे जीवन में भी संकटों की कमी नहीं, क्योंकि संसार का नाम है संसरती इति संसार, जो सरकरा है। शाश्वतम इति आलयम दुक्खालयम शाश्वतम, ये दुखों का आलय है। एक प्रकार का दुख नहीं, यहाँ पर 1000 प्रकार का दुख है। औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, पर संसार का नाम है दुक्खालयम शाश्वतम। तो दुखों के आलय में क्या मिलेगा? दुख दुख। और अपन सब कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सुख, सुख शांति मिल जाए गुरु जी, बस और कुछ मिले। घर में बढ़िया गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, मकान भी है, बंगला भी, बाल बच्चा सब है, परंतु गुरु जी सुख शांति नहीं है। अब यहाँ शास्त्र कह रहे हैं कि बोले सुख शांति तो है ही नहीं, कहीं यही मिलेगा जहां तुम बैठे। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। सब एक दूसरे को आक्षेप कर रहे हैं कि मेरे को नहीं सुख तो उनको है। मेरे से बढ़िया मुख्यमंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री कहते नहीं नहीं मेरे से बढ़िया प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कहे नहीं मैं भी सुखी नहीं हूं। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख हरि विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखहारी। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति के बिना
ये जीव दुखों का घर बना के रहता है। उसी घर में हम सुख ढूंढ सकते हैं, परंतु उस घर में अगर भक्ति नहीं है तो सुख शांति दोनों नहीं मिलेगी। हमारे इस तलावड़ा ग्राम को वृंदावन धाम बना रखा है और इस वृंदावन धाम में सुख और शांति दोनों 1 बजे से आके बैठते, 3-4 बजे तक यहीं रहते। अब कोई ने कितना प्राप्त किया, किसी ने कितना प्राप्त किया, ये अपनी अपनी भक्ति के ऊपर है। भाई यहाँ पर 250 वोल्टेज की लाइट सबको सुनाई दी जा रही है। अब कोई का चार्जर कितना पावरफुल है, उसने उतना बैटरी चार्ज किया। किसी का चार्जर थोड़ा हल्का तो कम चार्ज हुआ। अब आज पूछ लेता हूँ कितना चार्ज हो गया। ऐसी कौन कौन सी हमारी माता बहनें जो आज अपनी सास को प्रणाम करके आई, अभी पता लग जाएगा चार्ज हुई कि नहीं बैटरी। कोई नहीं करा आज प्रणाम, और एक जीजी ने करा है, और इधर वाले सब लड़ोकड़ी बेटी की सारी एक मैया वो है। जोरदार ताली बजाओ 2-3 के लिए। ये 2-3 ही है या लक्ष्मी और सब, अब समझ जाओ कौन है आप। नाराज कोई मत हो ना, कल पूरी सब्जी खिलाएंगे। परंतु आपसे निवेदन कर रखा है कि जब तक कथा चले धर्म में, अच्छा रोज रोज प्रणाम मत करो, कोई बात नहीं, शर्म लगती है। परंतु यहाँ भगवान की कथा में लिखा है, भगवान के सामने अगर 3 चीज लेके आप बैठे हो तो आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। पहला है अहम। अहम माने घमंड। बोले मैं तो पटेल हूं, मैं काहे को सुनूं किसी की बात, तो भैया फिर कोई कल्याण नहीं हो सकता। अहम। दूसरा है बहम। बहम माने शंका, मन में कोई बात रख जाना। और तीसरी है शर्म। अहम बहम करे शर्म, उसके धीरे धीरे फूटते रहते हैं। मैं नहीं कह सकता, व्यास पीढ़ी से ऐसा नहीं बोलूंगा, पर यह है कि अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़ दोगे तो परमात्मा आप पे करेगा बहम और धर्म, आपके ऊपर खूब कर्म करेगा, आपका खूब बरकत करेगा, आपके घर में खूब आनंद होगा। जोरदार ताली बजा दो ठाकुर जी। भगवान कहते कोई पाप करे उसका भी पेट भरता हूँ, पुण्य करे उसका भी पेट भरता हूँ, मेरा काम है सबका पेट भरना। अब पात्र कौन सा है, हम कुपात्र बन के उसका प्रसाद कितना ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। इसलिए यहाँ से पावर सबको दिया जा रहा है। 250-300 वोल्टेज से हम बोलते हैं। अब बोलते बोलते तुम्हारा डिस्चार्ज अगर बैटरी रहे तो हम कुछ क्या करें, अपना चार्ज सही बनाओ। बहुत सी माताएं चार्ज में सोई जाती बेचारी, देखो 2 माताएं सो रही ऐसे करके। हाँ हमारी कथा ऐसी है, नींद अच्छी आती है क्योंकि राग रागनी की जब कथा चलती तो नींद सुख शांति मिलेगी तभी तो नींद आएगी। नींद आएगी कहाँ से, जहाँ सुख और शांति दोनों आएगी वहां पर नींद आएगी। तो ये सुख शांति की गंगा बह रही है, कल की ओर है। कल और पूछूंगा सब माताएं कल पांव छिकियाना अपनी सास के अपने ससुर के, नहीं छियोगी तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन की सौगंध है, ले आओ अब तो छियोगी। ऐसा करना तुम तो झूठ माठ हाथ कड़ी कर दिया करो, यहाँ कौन देख रहा तुम अच्छी नहीं गई कि नहीं गई, पर देख लो भगवान बैठे आगे, झूठ माठ मत कर लेना। अच्छा ये बताओ ऐसी कौन कौन सी हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिन्होंने अपनी बहू की 3 बार बड़ाई करी, हाथ खड़ी करो डोगरे। ये माताएं भी कठोर है भैया, यहाँ तो 7 कथा का बगैर नहीं सुधर सकती है। ये 7 कथा होगी तब जाके इनके अंदर पावर बढ़ेगा, अभी तो सब डिस्चार्ज हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। कोई भी माता बहन बुरा ना माने, मैं व्यास पीठ सबको प्रणाम करता हूँ। शास्त्र जो कहते हैं वो हमने कह दिया। अगर आप लक्ष्मी बनना चाहती हो तो इससे अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, जिस माता बहन ने अपने सास ससुर की पूजा कर ली, इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। और हमारी बूढ़ी माताओं के लिए लिखा है, वधु लरकनी पर घराई राको नैन पलक की नाई। आंख की पलक की तरह उस बहू को रखो, बेटी बना के रखो। अगर आपने बहू बना के रखा तो आपकी सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए अपन को 3 बार बड़ाई करना है दिन में, और 3 बार बड़ाई अगर करोगी तो आपकी बहू रानी आपके चरणों में पड़ेगी। और तुम अगर बुराई करोगी तो तुम्हारे चरणों में चमूटिया भरेगी। आप चमूटिया भराओ चाहे पूजा कराओ, तुम्हारे हाथ में, तो माताओं के हाथ में है पूजा कराना। आइए, भगवान ने भी राक्षस विधि से विवाह किया। एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। भीष्मक राजा ते धर्मात्मा
अपनी नगरी में, बड़े तस्बीह बड़े दानी थे, अपनी पत्नी महारानी थे। भीष्मक नाम के राजा अपनी पत्नी के साथ में एक दिन तालाब के किनारे भ्रमण कर रहे थे। 5 बेटा है, परंतु घर में कोई बेटी नहीं थी। तपस्या से, दान से, उनकी वाणी से, उनकी भक्ति से माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने आज उनको वरदान देने के लिए उस तालाब के किनारे एक छोटा सा रूप बनाया, कन्या का रूप बनाया। वहां कमल फूल पर बन कन्या, भगवती ने ऐसा जन्म लिया। राजा भीष्मक ने देख जब उस कन्या को उठा लिया। राजा ने कन्या जब उठाई, आकाश से फूल बरसाए थे। जय लक्ष्मी कर सब देव हर्षित मन भाए थे। वो लक्ष्मी मैया की जय हो। भगवान की लक्ष्मी आज कमल के फूल पर मिली, उसे घर लाए, अपने बेटों के नाम के हिसाब से उस कन्या का नाम रख दिया रुक्मणी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, छोटे पुत्र का नाम रुक्मरथ, रुक्म केश, रुक्म भाऊ, रुक्माली, ऐसे कन्या का नाम हो गया रुक्मणी। भगवान की वो रुक्मणी चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की कलाओं की भांति दिनों दिन बड़ी हो गई और 12 वर्ष की सुंदरी दिखने लगी। आज राजा भीष्मक ने सोचा मेरी कन्या के लायक वर कहाँ मिलेगा। नारद जी आए, नारद जी ने उस कन्या का नामकरण किया और बताया कि तुम्हारी कन्या के लायक वर द्वारका में युवराज पद पर जो है महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव, और वसुदेव के छोटे पुत्र है श्री कृष्ण, वो युवराज पद पर रहते हैं। आप इस कन्या का वर्ण उनके साथ में कर देना। भीष्मक ने तो उस कन्या का कन्यादान अपने मन से द्वारका के श्री कृष्ण ठाकुर के साथ में पक्का कर लिया था, परंतु रुक्मी बीच में आ गया। ये रुक्मी कौन है? अभिमान। अभिमान जब बीच में आ जाता है तो होने वाला काम बिगड़ जाता है, बिगाड़ देता है। इसलिए भगवान के भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। असली जो पहले दिन से आ रहे हैं, नकली आए चले गए, फिर आए फिर चले गए, फसली 7 दिन तक कथा में खूब राम 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 राधे 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 राधे, और 8 दिन हुए फिर खूब पीते खाते हैं। एक जगह से 9 दिन तक नौरता किए एक ने, और बढ़िया नंगे पैर बढ़िया महाराज तन मन धन समर्पित करके मैया को मना रहा था। 2 3 4 बच्चे थे वो। फिर दशहरे के दिन हमने देखा, बोले क्या हो रहा? बोले आज तो दशहरा मना रहे हैं महाराज, आ जाओ तुम भी आ जाओ। बताओ खूब पौवा पी रहे। बोले तो आज तो लक्ष्मी जी को छोड़ो, आज तो दुर्गा जी को छोड़ो, आज तो हमारे रावण सरकार की जय। तो 9 दिन तक हरे हरे, 9 दिन नवरात्रे पूरे हुए, 7 दिन की कथा पूरी हुई, फिर बुरे ही बुरे। ऐसे लोगों को कहते हैं फसली, फसली भगत। अच्छा 3 तो फिर भगवान को मंजूर हो जाते, परंतु अंतिम लोग होते हैं दकली। ना जाऊं ना जाने दूं, ना खाऊं ना खाने दूं, ना मरूं ना मरने दूं। ऐसे भक्तों को से भगवान भी बचाए। तो 4 प्रकार के भक्त कब आते हैं? जिस दिन पूर्णाहुति होती है। कल आएंगे, सब आएंगे कल। असली नकली दकली फसली सब आएंगे। बहुत सौ की तो चप्पलें गुम जाएगी, बहुत सौ का मोबाइल चला जाएगा, बहुत सौ का मंगलसूत्र भी टूट सकता है। कुमराज में टूट गया था, इसलिए याद है मुझे। कल सब प्रकार के भक्त आते हैं, पर यहाँ पर अपने नहीं है, वहां पर कुछ इसमें सी लोगों ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ तो सब असली असली आ रहे। जोरदार ताली बजा दो तुम्हारे लिए। अरे क्या बात है। कोई कोई तो अभी आके बैठा होगा।
तो असली तो है, आ तो गया कम से कम। एक घड़ी आदि में पुनियाद, भगवान की भक्ति जितनी हो जाए। तो आज माता लक्ष्मी रुक्मिणी स्वरूपा घर में आई। भीष्मक जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं, परंतु रुक्मी अभिमान बन करके उसका संबंध दमघोष का पुत्र जिसका नाम था शिशुपाल, चंदेरी का राजा दमघोष, उसका बेटा बड़ा जो बड़ा अभिमानी था, वैष्णी था। देखो हमने कल परसों भी कहा, जिसके जीवन में ये दो चीज आ गई उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। पहला है व्यसन, दूसरी है फैशन। जो व्यसनी होगा गलत खान पान करेगा उसको भी टेंशन, और जो फैशन में रहेगा उसको भी टेंशन। अगर टेंशन से बचना है तो दोनों चीज को छोड़ देना, ना फैशन में आना ना व्यसन खाना। बोल सच्चे दरबार की जय। जैसा मिल जाए वैसा खा लो और जैसा घर में है वैसा पहन लो। ये सबसे बड़ी एक भक्ति की जो है सिद्ध करने की तरीका है। भक्ति इसी से प्रसन्न होती है जिससे हम सादा सीधा जीवन जिए, उससे भक्ति हमें बड़ी अच्छी लगती है। और भक्ति उसी को निकार देती है जो भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। आज राजा भीष्मक तो अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार ठाकुर जी के साथ में करना चाह रहे थे, परंतु दमघोष बेटा शिशुपाल ने कह दिया, बोले ब्याह मेरे साथ में होना चाहिए। रुक्मी ने पक्का कर दिया, कल बारात ले आओ। इधर रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास आई और कहने लगी, माते माते कुछ मेरी सुनो, मेरा तो भाग बिगड़ता है। ए मैया मेरी सुनो, मेरा भाग बिगड़ने वाला है। जिस पति को पिता ने प्रसन्न किया वहीं से रिश्ता टूटता है। बेटा शिशुपाल है, मर जाऊंगी या कंवारी रहूं, ना ब्याह करूंगी पापी से। हाथ जोड़ विनती करी तब रुक्मिणी गई समझाए, भाभी ने जो कहा सो कर दो दीन जहाए। रुक्मिणी ने निवेदन किया तो भाभी ने कहा तू चिंता मत कर, जो तेरे मन की अभिलाषा मुझे बता, क्या बात है? बोले ये बात है। बोले एक ब्राह्मण को बुला और ब्राह्मण को एक चिट्ठी दे और चिट्ठी में भगवान के लिए लिख दे कि वो आकर के हमें ले ले। ब्राह्मण को बुलाया, हाथ जोड़ के ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरी ये पाती ले जाकर के द्वारकाधीश को दे दीजिए। अगर आप मेरा कार्य कर लेते हो तो मैं सदा सदा आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। ब्राह्मण देवता ने लक्ष्मी जी का काम किया और भगवान की लक्ष्मी ने वरदान दिया, है ब्राह्मण अगर तू कर्म करेगा तो मैं सदा तेरे चरणों में पड़ी रहूंगी। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। ब्राह्मण देवता चले गए और पहुंच गए भगवान की उस अदालत के बीच में। सुधर्मा सभा में भगवान सब बैठे थे, ब्राह्मण का आना जाना मना नहीं था। बीचों बीच सभा के बीच में ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, आइए विप्र देवता क्या समाचार है, कहां से आए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा मैं कुंदनपुर से आया हूँ, ये आपका प्राइवेट पत्र लाया हूँ। भगवान ने कहा सुना? बोले नहीं नहीं ये आपका प्राइवेट है।